आज हम लोग सकुलेंट के बारे में बात करेंगे। सकुलेंट के कुछ वैरायटीज़ जो बिगनर्स के लिए बेस्ट है। अगर आपके एरिया में गर्मी है, ह्यूमिडिटी अधिक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो मेरे पास टिक गए हैं, लगभग 2 साल से हैं और कुछ अभी रिसेंट 6 मंथ्स पुराने हैं। तो उन सभी में कौन ऐसे हार्डी सकुलेंट्स प्लांट है और कैक्टस के प्लांट्स है जिससे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। आज इसी बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने एक जब इसे परचेज़ किया था कुछ सकुलेंट्स प्लांट दार्जिलिंग से, तो उसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तब मुझे बहुतों ने कमेंट किया था कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लिकेट है, ये सब प्लास्टिक के हैं। पता नहीं ऐसा उन्हें क्यों लगा, पर मैं आज तक मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं प्लास्टिक के प्लांट्स को परचेज़ करके आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाऊं कि देखिए मैंने प्लांट्स ख़रीदे हैं। अगर आप देख रहे हैं, आपको भी पता चल रहा होगा, ये सब सॉइल में लगा हुआ है, सैंड में प्लांट्स लगे हुए हैं, पॉट में मैंने लगा रखा है और इसमें ग्रोथ भी हो रही है। जो लाइट ग्रीन कलर के है वो ग्रोथ है। आपको क्लियर पता चल रहा है ये आर्टिफिशियल है या प्लास्टिक के है या फिर प्लांट्स ओरिजिनल सकुलेंट्स है। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ लोगों ने जो कमेंट किया है मुझे कि ये प्लास्टिक के हैं, उन्होंने क्यों किया है मुझे भी पता नहीं। पर अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ आप अपना सुझाव मेरे साथ शेयर कीजिए कि क्यों लोगों ने ऐसा कहा कि ये सब जो प्लांट्स है वो सब प्लास्टिक के। क्या आपको भी ये सब प्लास्टिक के लग रहे हैं? मेरे पास सभी प्लांट्स जो मैं दिखाती हूँ, कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट्स का अनबॉक्सिंग मैंने आज तक नहीं किया है। सभी ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं जो मेरे छत पे लगे हुए हैं। मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, सभी मेरे टेरेस पे है। तो हम पहले बात करेंगे प्रोपगेशन के बारे में। सकुलेंट एक ऐसा प्लांट है जिसे विंटर के टाइम पे बहुत ही आसानी से सिर्फ कुछ पत्तों से ही प्रोपगेट करके हम पूरे प्लांट रेडी कर सकते हैं 6 मंथ्स में। तो अगर आपके पास सकुलेंट प्लांट नहीं है, आप बिगनर है, डर रहे हैं परचेज़ करने से, तो ये बिल्कुल सही समय है जब आप अपने किसी अगल बगल नेबर से या फिर आप जानने वालों से सकुलेंट के कुछ पत्ते आप ले लीजिए। कुछ हेल्दी ऐसे जो लीव्स हैं उन लीव्स को उनसे ले सकते हैं। अगर आप हेल्दी कुछ लीव्स नहीं मिल जाता है तो उससे बहुत आसानी से अभी प्रोपेगेट कर सकते हैं और लगभग 6 महीने में उसमें पूरा प्लांट एक अच्छा रेडी हो जाता है। अगर कोई आपको कटिंग दे सके तब तो वो बहुत ही अच्छा होगा, वो उससे आपको पूरा रेडी प्लांट ही मिल जाएगा और लगभग उसमें 2-3 महीने में वो पूरा प्लांट ही रेडी हो जाएगा। सिर्फ उसमें रूट्स आनी होती है। बट पत्ते से जब प्रोपेगेट करते हैं तो पत्ते में रूट्स भी डेवलप होते हैं, साथ ही साथ ऊपर प्लांट भी डेवलप होता है। तो इसमें दोनों अप डाउन दोनों डेवलपमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। पर फिर भी अगर आपको कटिंग नहीं मिल पा रही है तो सिर्फ आप पत्ते ले आए, 4-6 हेल्दी अच्छे पत्ते ले आए और इस समय अगर सिर्फ सैंड में भी प्रोपेगेट करेंगे तो भी आपको रिज़ल्ट मिल जाएगी। पर सैंड में अगर प्रोपेगेट करते हैं तो डेली हल्के से पानी स्प्रे करना पड़ेगा, सैंड को थोड़ा सा मॉइस्ट रखना होगा। और अगर आप थोड़ा सा उसमें कोकोपीट मिक्स करते हैं तो फिर आपको डेली वाटरिंग करनी नहीं पड़ेगी। जब आपको ड्राई लगेगा तभी आप सिर्फ स्प्रे करके पत्तों के ऊपर स्प्रे करके थोड़ा सा मॉइस्चर बनाए रखेंगे, जिससे कि ग्रोथ उसकी जल्दी होगी और प्लांट के जो पत्ते आपने लिए हैं प्रोपेगेशन के लिए वो ख़राब नहीं होंगे। ये जैसे कि कुछ पत्ते गिर गए हैं इस पॉट में, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर गए हैं। ये 3 महीने पहले कुछ पत्ते मैंने और कुछ कटिंग्स मैंने इसमें लगाया था। इसमें सिर्फ सैंड है, सिर्फ सैंड में मैंने लगा रखा था, जिससे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको प्लांट डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। इसमें कुछ प्लांट्स बन चुके हैं और रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। तो अभी मैं इन सभी को रिपोर्ट कर दूंगी थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स चेंज करके। तो ये एक हैंगिंग पॉट है, 8 इंची का पॉट है, इसमें मैं लगाऊंगी सैंड। मैंने 50%, कोकोपीट 25%, लीफ मोल्ड कॉम्पोस्ट भी 25% मैंने लिया है और थोड़ा सा नीम खली ले लीजिए 2 से 3 चम्मच मिक्स करके। ये अच्छा पॉटिंग मिक्स आपका एक बन जाता है। इसमें आपको फिर रेगुलर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मैं लगाऊंगी और इस प्लांट को शेडी एरिया में रख दूंगी। वैसे विंटर में अगर इसे धूप भी लगेगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, बस समर की गर्मी ह्यूमिडिटी से इसे थोड़ा बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो समर की जो गर्मी होती है, गर्मी की वजह से ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ये देख लीजिए,
इसमें जो लीफ है उसमें कितने अच्छे रूट्स डेवलप हो गए हैं। आप जब प्लांट में आपको हेल्दी लगे और थोड़ा सा अगर प्लांट डेवलप होते हुए दिखे तो तुरंत आपको चेक नहीं करना है कि उसमें रूटिंग हुई है या नहीं हुई है। लगभग 2 से 3 महीने आपको छोड़ देना है प्लांट को शेड में रख के, ऐसी जगह पे जहाँ पे खुला एरिया हो पर ग्रीन नेट से थोड़ा शेडेड एरिया हो, या फिर जहाँ पे बारिश का पानी ओवर वाटरिंग इसे ना हो, तो ऐसी कहीं जगह पे आप इसको लगा के रखिएगा। सभी में जितने इसमें पत्ते हैं उन सभी में रूटिंग हो चुकी है। और कुछ देखिए इसमें जो मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ वो प्रॉपर उसमें रूट्स भी आ चुके हैं। इसके रूट्स थोड़े से कम होते हैं, पतले होते हैं और थोड़े कम रूट्स होते हैं और ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो होती है। पेशेंस आप रखेंगे तो 2 से 3 महीने में आपको एक अच्छा रेडी प्लांट मिल जाएगा। उसके बाद आप उस प्लांट से फिर मल्टीप्लाई करके और भी प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वही है यहाँ पे भी। अगर आप इंतज़ार करेंगे, कुछ समय उसको देंगे ग्रो करने के लिए, तो उसके बाद अगर रिपोर्ट करते हैं तब आपको उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। पर अगर आप तुरंत उसे सोचेंगे कि थोड़ा सा डेवलप हुआ उसके बाद उसे रिपोर्ट करना चाहेंगे बिना रूट के डेवलप हुए, तो फिर उसमें प्लांट मर भी सकता है। तो जब तक रूट्स डेवलप नहीं हो जाती है तब तक उसे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं या सूख जाते हैं। ऐसा मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको मैं ये सब बता रही हूँ। तो ये सब देखिए, ये पूरा एक सिर्फ एक पत्ता था जिससे कि ये ऊपर आप देख रहे हैं एक प्लांट रेडी हो गया है। और भी इसमें कुछ है, और भी कुछ रेडी हुए हैं, उन सबको भी मैं लगा दूंगी। इन सभी में रूटिंग हो चुकी है क्योंकि लगभग ये 3 महीने से 3 या 3.5 महीने हो गए हैं इसे लगाए हुए। तो अब जब रूटिंग हो गई है तब मैं इसे आराम से रिपोर्ट कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला। आप भी अभी विंटर के टाइम पे ये बिल्कुल सही समय है सकुलेंट प्रोपगेशन का। सकुलेंट अभी लगाने का बिल्कुल सही समय है। अगर आप प्रोपगेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। अभी बिल्कुल सही समय है जब आप परचेज़ कर सकते हैं सकुलेंट प्लांट को, क्योंकि गर्मी में प्लांट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर अभी आप विंटर में परचेज़ करेंगे तो समर आते आते तक प्लांट बहुत स्टेबल हो जाएगा और फिर वो समर में अगर आप उसको थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो वो प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा। तो ये जो कुछ लीव्स बचे हैं उनमें ग्रोथ है, छोटी छोटी रूट्स आ चुकी है, बट मैं अभी इनको रिपोर्ट नहीं करूँगी। इनको कुछ टाइम के लिए मैं सैंड में ही छोड़ देंगी। देखिए इसमें रूट्स आ चुके हैं, बट इनको रिपोर्टिंग अभी नहीं करनी है, इसको सैंड में छोड़ देना है। तो कुछ लगभग 1 महीने के बाद जब इसमें प्रॉपर एक प्लांट ग्रो होते हुए दिख जाएगा उसके बाद मैं इसे रिपोर्ट कर दूँगी। तो ऐसे मेरे पास 20 प्लांट्स हैं सकुलेंट के, और अभी जो मैं रिपोर्ट करूँगी उसको मिला के लगभग 30 प्लांट्स मेरे पास सकुलेंट्स के हो जाएंगे। ऐसे ही आप बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सकुलेंट्स प्लांट को। थोड़े ये कॉस्टली प्लांट्स होते हैं, बट इससे अगर आप अच्छे से ख्याल रखेंगे तो देखिए बहुत आसानी से आप इसे ग्रो भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और अभी तक आप मेरे वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें जिन्हें सकुलेंट्स पसंद है उनके साथ। और एक ये जो मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ वो भी फॉलो कीजिए। ओवर वाटरिंग मोस्टली अगर समर में हम करते हैं तो ही प्लांट्स मरता है, या फिर गर्मी की ह्यूमिडिटी और गर्मी में जो इतना हीट वेव्स चलते हैं उसकी वजह से ही सकुलेंट्स मर जाते हैं। बट अगर उसको आप अच्छे से रखेंगे तो फिर वो नहीं मरते हैं। प्लांट में मैं तो डेली वाटरिंग करती हूँ, पर रूट जोन पे डेली पानी नहीं देती हूँ। मैं डेली मिस्टिंग करती हूँ, मतलब प्लांट्स के ऊपर मैं स्प्रे करती हूँ, वाटर को पूरे पत्ते को क्लीन करके रखती हूँ। और जब हल्के हल्के साथ में रूट्स में भी इस पर स्प्रे कर देती हूँ। सिर्फ स्प्रे करती हूँ, पूरे अच्छे तरीके से मैं वाटरिंग नहीं करती हूँ प्लांट्स को। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।